शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की ऐतिहासिक यात्रा का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से अमेरिका के समुद्र में उतरकर समापन किया। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी सवाल आया है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में से 400 किलोमीटर ऊपर से वापस पृथ्वी पर आता है, उसे कैसे पता चलता है कि पृथ्वी पर वो समुद्र कहाँ है जहां उसको उतरना है? क्योंकि जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में होता है तब तो उसको पृथ्वी एक समान दिखाई देती है, तो वो बहुत परफेक्ट तरीके से उसी समुद्र में उसी जगह कैसे उतर जाता है जहां पहले से नासा की टीम खड़ी होती है। चलिए आज इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का समुद्र में उतरना यानी स्प्लैश डाउन पूरी तरह से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम, सेंसर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच तालमेल पर निर्भर करता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को समुद्र में जहां पर भी उतरना होता है, उस स्थान का चुनाव नासा की टीम के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष से वापसी से पहले ही तय कर लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि समुद्र में उतरने के लिए एक स्थान नहीं बल्कि 3 स्थानों का एक साथ चुनाव किया जाता है, क्योंकि अगर एक स्थान पर उतरना संभव नहीं होता है तो दूसरे स्थान पर लैंडिंग की जाती है। लैंडिंग लोकेशन का चुनाव मौसम, समुद्र की स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। लैंडिंग से कुछ घंटे पहले नासा की टीम समुद्र के बीच पहुंचकर समुद्र की लहरों के आधार पर यह तय करती है कि किस लोकेशन पर लैंडिंग होगी। लैंडिंग की लोकेशन फाइनल हो जाने के बाद नासा कमांड सेंटर के द्वारा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को फाइनल लैंडिंग की लोकेशन बता दी जाती है। ये फाइनल लोकेशन लैंडिंग से कुछ घंटे पहले ही तय होती है और चुनाव की गई 3 लोकेशनों में से एक होती है। जैसे ही लैंडिंग लोकेशन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को मिलती है, अंतरिक्ष यात्री उस लैंडिंग लोकेशन को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में मैनुअल सेट कर देते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे आप कार से जा रहे हों और गूगल मैप में जहां आपको पहुंचना होता है उसकी लोकेशन सेट कर देते हैं। ऐसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा उस जगह की लोकेशन सेट कर दी जाती है जहां स्पेसक्राफ्ट को समुद्र में उतरना है। इसके बाद बाकी का कार्य ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खुद करता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बेहद एडवांस्ड जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS और अन्य सेंसर्स लगे होते हैं जो स्पेसक्राफ्ट की रियल टाइम लोकेशन, स्पीड, ऊंचाई और दिशा को लगातार ट्रैक करते हैं। जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को नासा कमांड सेंटर से वापसी का सिग्नल मिलता है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर ये गणना करता है कि उसे किस लोकेशन, एंगल और स्पीड से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करना है ताकि वो तय की गई फाइनल समुद्री लोकेशन पर उतर सके। पृथ्वी पर लैंडिंग की प्रक्रिया लैंडिंग से सिर्फ 1 घंटे पहले ही शुरू होती है। लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही ड्रैगन का ड्रैगन ट्रंक अलग कर दिया जाता है और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके धीमा होता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर उतरते वक्त एक खास एंगल से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। ये एंगल बहुत ही सटीक होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हुआ तो जल सकता है और कम हुआ तो वापस स्पेस में चला जाएगा। इस दौरान ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का ऑनबोर्ड कंप्यूटर जीपीएस डेटा के आधार पर लगातार यह सुनिश्चित करता है कि स्पेसक्राफ्ट सही ट्रैक पर है या नहीं, यानी फाइनल की गई लोकेशन की तरफ उतरने के लिए बढ़ रहा है या नहीं। यहाँ पर सब कुछ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑटोमेटिकली अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर के आधार पर तय कर रहा होता है। अंदर बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को इस प्रक्रिया में कुछ नहीं करना होता है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर में डाली गई फाइनल लोकेशन के आधार पर
ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की तरफ बढ़ता है और पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आग का गोला बन जाता है। इस वक्त ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उस पर लगी हीट शील्ड बचाती है। इस प्रक्रिया के बाद जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आता है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के 2 पैराशूट्स खुलते हैं और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की गति तेजी से धीमी होने लगती है। 2 पैराशूट्स और धीमी गति के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के 4 पैराशूट्स खुल जाते हैं और गति अब बिल्कुल ही धीमी हो जाती है, जिसके बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त भी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का जीपीएस सिस्टम, सेंसर्स और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स ये तय कर रहे होते हैं कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है या नहीं जहां पर नासा की टीम पहले से मौजूद है। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तय की गई फाइनल लोकेशन पर समुद्र में स्प्लैश डाउन यानी कि उतर जाता है। उतरते ही स्पेसक्राफ्ट को नासा की टीम के द्वारा तुरंत रिकवर कर लिया जाता है और इस प्रकार अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उस फाइनल लोकेशन पर लौट आते हैं जो पहले से तय की गई थी। फाइनल की गई लोकेशन पर परफेक्टली उतरने के पीछे पहले से की गई प्लानिंग, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जीपीएस सिस्टम और सटीक कंट्रोलिंग काम आती है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।